रेत, देवत्व और आत्मा के बलिदान की एक रहस्यमयी कथा आई। वह भूमि जहां चांद को ईश्वर की आंख कहा जाता था, बहुत समय पहले की बात है, जब लोग चांद को आकाश देव की आंख और तारों को पूर्वजों की आत्माओं का दीपक मानते थे। एक छोटा सा राज्य था जामार, जो भयानक रूप अल खाली मरुस्थल के किनारे पर स्थित था। उस राज्य के राजा थे हरून अल फाजिल, एक न्यायप्रिय और शांति प्रेमी शासक। किंतु उनके हृदय में एक चुपचाप दुख था। कोई उत्तराधिकारी नहीं था। राज दरबार के जादूगरों ने उन्हें सलाह दी, एक प्राचीन देवता सिर्राश का मंदिर बनवाओ, जो रेगिस्तान का रक्षक है। उससे एक पुत्र की प्रार्थना करो। आई प्रार्थना, तूफान और एक उत्तर राजा ने सफेद पत्थरों से बना भव्य मंदिर रेत के बीचों बीच खड़ा करवाया। पहली रात जब राजा ने सिर्राश को अर्पण चढ़ाया, एक तेज तूफान उठा, आकाश कांप उठा, और फिर आंधी के बीच एक गूंजती हुई आवाज आई, तुम उत्तराधिकारी चाहते हो तो मैं अपनी इच्छा से एक आत्मा दूंगा, पर याद रखो, हर चमत्कार की एक कीमत होती है। थी एक पुत्र, आधा मानव आधा कुछ और नौमीम। महीने बाद रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, मालिक। वह तेजी से बड़ा हुआ, चतुर, समझदार, लेकिन उसकी आंखें सुनहरी, रेगिस्तान की बालू जैसी चमकती हुई, कुछ ऐसी जो किसी भी इंसान में नहीं दिखती थी। जब वह 16 वर्ष का हुआ, रक्तिम चंद्रमा की रात को वह नींद में बड़बड़ाने लगा, एक ऐसी भाषा में जो किसी को ज्ञात नहीं थी। ज्ञानीजनों ने बताया, मालिक की आत्मा पूरी तरह मानव नहीं है, उसमें सिर्राश की छाया है। यदि अगली रक्तिम चंद्रमा से पहले उसे मुक्त नहीं किया गया तो वह देवता का पूर्ण पात्र बन जाएगा। एक प्राचीन पुस्तकालय की खोज राजा हरून विचलित हो उठे। कोई देवता अपना दिया हुआ वरदान वापस नहीं लेता। मंत्रियों और ऋषियों ने सुझाव दिया, रेगिस्तान के दक्षिणी छोर पर रेत के नीचे एक गुप्त पुस्तकालय है, वहां वे ग्रंथ हैं जो देवताओं की भाषा जानते हैं। राजा ने एक दल तैयार किया, मालिक, ऋषि, योद्धा और स्वयं उनके साथ। रेत, छल और परछाइयां। यात्रा कठिन थी। आंधियां जो शब्दों को चुरा लेती थीं, 2 सिर वाले सांप जो बिना आवाज के रेंगते थे, ऐसे पेड़ जो स्वप्न में डर बोते थे, और मृग तृष्णाएं जो लोगों को अपने नाम तक भूलवा देती। एक रात वे मिले एक अंधी महिला से, जीरा, जो एक गुफा में रहती थी। उसने कहा, पुस्तकालय आंखों से नहीं मिलता, वह आत्मा के सत्य से खुलता है। यदि राजकुमार के भीतर उजाला है, दरवाजा खुलेगा, वरना सब कुछ रेत में समा जाएगा। आत्मा की 3 परीक्षाएं। मालिक अकेले आगे बढ़ा। उसने एक छवि देखी, अमर, शक्तिशाली, देवता जैसी। वह कहती थी, मानवत्व त्याग दो, देवता बनो। उसने एक अंधकारमय कक्ष पार किया, जहां मां की करुण पुकार गूंजती थी, लौट आओ पुत्र। और अंत में एक दर्पण जिसमें उसका प्रतिबिंब नहीं था। मालिक ने पहला प्रलोभन ठुकरा दिया, दूसरे में दर्द को अपनाया, और तीसरे के सामने कहा, मुझे खुद को देखने की जरूरत नहीं, मुझे खुद को समझने की आवश्यकता है। जमीन हिल उठी, रेत अलग हो गई, और एक पत्थर का द्वार खुला। ऐसी दबा हुआ पुस्तकालय वह कोई साधारण पुस्तकालय नहीं था, वह एक शहर था, भूमिगत, जहां किताबें सांस लेती थीं और वाक्य हवा में तैरते थे जैसे कि वे देवताओं की स्मृति हों। वहां उन्होंने एक ग्रंथ पाया, सिर्राश का ग्रंथ, अग्नि की लिपि में लिखा हुआ। केवल अर्धदैवी आत्मा ही उसे पढ़ सकती थी, यानी मालिक। 7 रातें और एक उत्तर मालिक ने 7 रातें लगातार ग्रंथ पढ़ा। अंततः उसे उद्धार की विधि मिली, पर शर्त थी, किसी को अपनी आत्मा का अंश सिर्राश को अर्पित करना होगा, स्वेच्छा से, प्रेमवश। तब राजा हरून आगे बढ़े, मैंने तुझसे पुत्र मांगा, अब मैं अपना भाग्य दे रहा हूं ताकि तू स्वतंत्र हो सके। आइस बलिदान और पुनर्जन्म। रक्तिम चंद्रमा की रात, मंदिर में विधि शुरू हुई। श्लोक गूंजे, हवा ठहर गई, रेत नेपथ्य में थरथराई। हरून की आत्मा धीरे धीरे रेत में समा गई, पर मालिक बच गया। उसकी आंखों की स्वर्ण आभा धीरे धीरे धरती सी भूरी हो गई। स्मृति का मंदिर। वर्षों बाद मालिक राजा बना। उसने एक नया मंदिर बनवाया,
प्रार्थना के लिए नहीं, बल्कि स्मरण के लिए। हर चमत्कार की कीमत होती है, पर यदि दिल में प्रेम हो तो देवता भी सुनते हैं। और तब से रेगिस्तान के देवता का शाप हर रात आग के किनारे दोहराया जाता है, जैसे कोई पवित्र गीत जो यात्रा में पंख देता है। एक कथा जो बताती है देवत्व, बलिदान और मानवता सब एक ही रेखा पर मिलते हैं।